हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, राम राम आप सभी को। वेलकम बैक टू द चैनल। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे। बहुत ही सारा प्यार आप सभी को। हम भी ठीक हैं। मॉर्निंग का टाइम है, अभी शांति है इसलिए आपको दिख रहा होगा। आपसे बात कर रही हूँ तो भजन मैंने थोड़ा ऑफ कर दिया है, क्योंकि कॉपीराइट ना आ जाए, इसी वजह से। कॉपीराइट पे एक क्वेश्चन मेरे पास बहुत पहले आया था, लेकिन वही है कि जब चीज़ें दिमाग में निकल जाती हैं तो फिर जल्दी याद नहीं आती, क्योंकि कॉपीराइट का नाम लिया तो इस वजह से मुझे वो याद आ गया। उसको मेंशन करूँगी आगे वीडियो में। और अभी सुबह का टाइम है, पानी लगाया है, अपना कर्टन्स वगैरह खोल दिए हैं और बच्चों के पैक लंच बनाने हैं। स्कूल डे है तो आज इनको जो है पास्ता दूंगी और साथ में ब्रेड टोस्ट दूंगी। तो यस, रामकृष्ण आज जाएंगे नहीं स्कूल, और केवल प्रियंका और शिवांश ही जाएंगे। तो आज उनका ऑफ रहता है, तो आज वो लोग घर पे ही रहेंगे। कृष्ण उठ चुके हैं, वहाँ बैठे हुए हैं लिविंग रूम में। कृष्ण तो मेरे साथ ही सोते हैं, तो वो उठ गए हैं जब मैं उठी तभी। तो उनको बिस्किट्स, पानी, ब्रश वगैरह करा के दे दिया है, बैठ के वो अपना खा रहे हैं। अभी एक एक अलमंड दे दूँगी दोनों को जब उठ जाएंगे तो। और कह रहा है सीरियल खाएंगे, तो उसको सीरियल देने के बाद अलमंड दूंगी, ऐसे खाली पेट नहीं दूंगी, पहले ही सबसे पहले। तो जब सीरियल खा लेगा तब दे दूंगी। और बच्चों के लिए पास्ता बनाना है, जा रही हूँ। पास्ता मैंने इंस्टेंट पॉट में मैंने डाल दिया है, तो पास्ता उबल रहा है, 2 मिनट के लिए लगा दिया था। तो यह सोचा कि चलो आज का ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि मेरा अभी तो सो के ही उठी हूँ। आज मेरा थर्सडे को डे ऑफ रहता है, तो आज मेरा सुबह ऐसा कोई वर्क से आने का टाइम तो रहता नहीं है। तो सुबह सुबह मैंने सोचा आपसे फ्रेश मूड में राम राम कर लेती हूँ। तो चलिए फिर आगे का काम शुरू करते हैं, वरना सब उठ जाएंगे तो फिर और चीज़ें रुक जाती हैं, फिर इन्हीं में बच जाओ। एक को तो भी मैंने बिठा दिया है बिस्किट लेकर, वो बैठकर अपना टीवी देख रहा है और खा रहा है बिस्किट। और यस, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं जल्दी से। पानी मैं पहले पी लेती हूँ थोड़ा सा बैठ के जाके, उसके बाद फिर पास्ता बनाते हैं, बच्चों को स्कूल भेजते हैं। देखते हैं बाद में अगर एक बार कैमरा रख दो ना तो फिर रिकॉर्ड करने का मन नहीं करता है। कोई चीज़ वो काम होता जाता है, याद भी नहीं आता कि लाओ कैमरा ऑफ ऑन कर लूँ। आजकल कुछ मेरे साथ ऐसे ही हो रहा है, लेकिन चलो जैसा भी होगा दिन आपके साथ शेयर करूँगी। हस्बैंड भी आज जल्दी ही आ जाएंगे वो 12-1 बजे तक आ जाएंगे। 1 बजे तक, 12 बजे उनकी छुट्टी होगी, 1 बजे तक घर आ जाएंगे। चलिए फिर। तो बच्चों को आज मुझे छोड़ने नहीं जाना है। रामकृष्ण तो वैसे भी नहीं जाएंगे, ये जाते हैं तो मुझे जाना पड़ता है। और इस वीक में क्योंकि अब ये 4 दिन जाते हैं ना, तो मुझे चारों दिन तो जाना ही पड़ता है छोड़ने के लिए। तो इस वीक में हस्बैंड मॉर्निंग शिफ्ट कर रहे थे, तो इस वजह से प्रियंका और शिवांश ने फ्राइडे को डिसाइड किया कि क्योंकि प्रियंका का एक्स्ट्रा जॉब वो नहीं होता है, क्लास नहीं होता है, जॉब निकल रहा था मेरे मुंह से। प्रियंका का एक्स्ट्रा क्लास नहीं होता फ्राइडे को। तो प्रियंका और प्रियंका की फ्रेंड ने बोला था कि वो लोग पैदल ही जाएंगे वॉक करके। इतना आज कोई ठंडक नहीं थी, तो मैंने भी कहा चलो कोई बात नहीं है, मैं भी जाती तो पैदल ही तो जाते हैं ये लोग। तो इसी वजह से मैंने कहा अच्छा ठीक है चले जाओ। तो प्रियंका और शिवांश और उसकी फ्रेंड वॉक करेंगे। प्रियंका जाते समय अपना शिवांश को उसके स्कूल छोड़ देगी और फिर अपना निकल जाएगी आगे। तो बस वही लास्ट मिनट का है। ये मेरे बेटे को थोड़ा सा ड्राई स्किन रहता है, तो वही उसको अच्छे से मैं लगा रही थी पूरा क्रीम वगैरह, क्योंकि बच्चों को अगर उनके हाल पर छोड़ दो ना, और भले वो नंबर वाइज बड़े हो जाते हैं लेकिन अपना लगना ही पड़ता है। मैं अगर एक दिन इनको ना कहूँ कप ड्रेस पहनने से पहले कि दवाई लगाओ या दवा लेकर आओ नीचे, यानी कि क्रीम लेकर नीचे आओ, तो ये नहीं लगाएंगे, जबकि वही काम रोज़ है, तो आपको लगना ही पड़ता है। तो इसीलिए मैं अपना खाना पीना इनका जो भी पैक करना होता है वो सब कर देती हूँ, ताकि इनके पीछे लग के
मैं इनको, और जब मुझे इनको सारे बच्चों को लेकर फिर वॉक करना जा होता है, तो रामकृष्ण थोड़ा चलने में टाइम लगाते हैं, तो इतना पहले निकलती हूँ, वो मेरा आधे घंटे का वॉक 1 घंटे का हो जाता है पहुँचते पहुँचते, और फिर उधर से आधा घंटा मतलब आना घर की तरफ। तो वही है कि यहाँ पर दवा मंगा के इनको अच्छे से लगाया, हालांकि वो बोलता है कि मैंने लगा लिया हूँ, बट मुझे संतोष नहीं होता है। उसको अच्छे से फेस में, बॉडी में सब लगाती हूँ। उसके बाद थोड़ा सा ऐसे जैसे रनी जैसा मौसम भी हो रखा था, तो मैंने कहा कि ये स्नो जैकेट उसको मतलब स्नो सूट होता है, ये पहना कर भेजती हूँ इस समय। तो ऊपर से वो कह रहा है कि मम्मा इतना सारा पहन लेंगे तो मुझे गर्मी लगेगी, हालांकि बात सही है, चलने में तो गर्मी लगेगी ही, लेकिन फिर बैग में रख कर और बोझा लेकर चलेगा। तो मैंने कहा बैग में रखने से अच्छा है कि उसको पहन ही लो, एक तो स्कूल का जंपर हो जाता है, ऊपर से जैकेट पहन लो, अंदर वो जो स्नो सूट पहनता है वो तो वहाँ निकाल देगा। तो मौसम बहुत ठंडा मतलब हो रहा है अभी इधर, तो हेलिंग हुआ है। अब आने वाले वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि ये 1 मिनट के अंदर कितना सारा जो है पत्थर गिरा कि पूछिए मत। जैसे लग रहा हो कि कोई ऊपर से उसमें बकेट में भर भर के उड़ेल रहा हो, ऐसा पत्थर गिरा और तुरंत ही ख़त्म भी हो गया। तो बस यहाँ इनको टाइट कर दिया है पूरा अच्छी तरीके से। उसको अच्छा नहीं लग रहा है, कितना मैंने उसको पहना ओढ़ा दिया है, लेकिन क्या करें, बाहर ठंड है और ज़रा सा भी ठंड लग जाती है इन लोगों को, फिर तो सबकी घर में तबीयत ख़राब होती है। तो बच्चे चले गए और फिर किचन में मैंने ये आलू और प्याज वाला जो ऑर्गेनाइज़र होता है उसको थोड़ा सा मैंने सोप डाल के रख दिया था कि अच्छे से इसको थोड़ा सा एक्टिवेट हो जाएगा और मैं इसको साफ़ कर दूँगी। तो आज इसका ड्यू था, तो मैंने कहा चलो अभी से इसको साफ़ कर दूँगी तो अच्छे से सूख जाएगा जब तक मुझे रखना होगा। तो ऐसे ही पैकेट में मैंने रख दिया था, पिछले कई दिनों से सोच रही थी कि इसको करूं, लेकिन वही है कि कोई काम को अगर एग्जीक्यूट ना कर दो तो वो सोचते ही रह जाओ, फिर वो टाइम निकल जाता है। तो जब तक करो ना तब तक होता नहीं है। तो बस हमने कहा चलो आज इसका भी मुहूर्त आ ही गया। और वैसे पोंछ देती हूँ इससे, जो वेट वाला टिश्यू होता है एंटीबैक्टीरियल, उससे पोंछ देती हूँ। कभी कभार महीने 2 महीने 4 महीने पे साफ़ इसको तो अच्छे से एक बार कंटेनर को धुल भी दिया जाता है साबुन से अच्छे से लगा के, तो फिर वो और भी अच्छा साफ़ हो जाता है। तो बस आज इसी का ड्यू था तो मैंने इसको सुबह सुबह साफ़ कर दिया, ड्रेनर के पास लगा दूँगी और ये सूख जाएगा, बाद में फिर इसमें रख दूँगी। फिर यहाँ अब मैं आपसे मिल रही हूँ लंच टाइम में। लंच में मैंने आज बनाया है, एक्चुअली ये लंच क्या, लंच डिनर सभी था, बीच में सारे जो भी घर के काम होते हैं वो सारे निपटाए। और फिर इन लोगों को पास्ता जो बचा हुआ था, क्योंकि उतना बना लेती हूँ कि फिर मुझे बीच में लंच ना बनाना पड़े जिस समय मुझे पास्ता बनाना होता है। और तो पास्ता मैंने बनाया था, बच्चों को खिलाया। उसके बाद फिर दोपहर का खाना पीना तो ऐसे ही निकला पास्ता खा लिया था मैंने भी, इनको भी खिला दिया था बच्चों को। फिर ये करीब वही हस्बैंड के आने के से पहले, बच्चों के आने से पहले का है। तो अब बना रही हूँ तो ये लंच डिनर दोनों हो जाएगा। तो चिली पनीर आज बना रही हूँ। मैं देसी स्टाइल में ही अपना बनाती हूँ, मैं वो चाइनीज़ वाला नहीं बनाती। जब चाइनीज़ वाला चिली पनीर बनाती हूँ तो अब उसके साथ जैसे मंचूरियन हुआ या वेट फ्राइड राइस हुआ, ऐसे करके बनाती हूँ। लेकिन जब मैं इस तरीके से अपने देसी स्टाइल में देसी मसालों के साथ बनाती हूँ तो ये पराठा, पूड़ी, रोटी, राइस किसी भी चीज़ से खाने लायक होता है। तो बस यहाँ मैं अपना देसी स्टाइल वाला ही बना रही हूँ, इंडियन स्टाइल में, उसी इंडियन मसालों के साथ, इसमें कोई चाइनीज़ मसाला नहीं है। तो पनीर बनाया ही था, मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में दिखाया था। तो यहाँ पर मैंने प्याज ले लिया है बारीक कटा हुआ, तेल में थोड़ा जीरा भून लिया था और फिर उसी में टमाटर डाल दिया था। मसाला अच्छे से यहाँ पर पक गया है हमारा। और चिली पनीर की रेसिपी मैंने बहुत बार आपके साथ शेयर किया है, बहुत बार बनाया है, चाइनीज़ वाला भी बनाया है, वो भी शेयर किया है, ये वाले भी शेयर किए हैं और आपको हमेशा पसंद आते हैं।
तो आज बस वही सिंपल सा तरीका है। तो यहाँ पर मैंने प्याज को अलग से थोड़ा सा शैलो फ्राई किया हुआ था, तो क्योंकि इसको हल्का सा फ्राई करना था तो बट मैंने उसमें सब मसाला डाल दिया था, तो इस वजह से मैंने अलग फिर उसको फ्राई कर लिया। इसमें ऊपर से फिर चिली डालने के बाद जो कैप्सिकम है हमारा शिमला मिर्च, वो डालने के बाद में मैंने ऊपर से ये ट्रांसलूशन ही जैसा हल्का सा ये बिल्कुल आर पार दिख जाए ऐसा मतलब भुनना है इसको। और उसके बाद वो सारा मैंने प्याज उसमें मिला दिया है साथ में मसालों के। तो चिली और मसालों को एक साथ भुनने के लिए, उसको पकने के लिए ढककर उधर में चढ़ा दिया है। और उसी कढ़ाई में, ये कास्ट आयरन की कढ़ाई है, इसमें हल्का सा मैंने ऑयल फिर से लिया है और बस ये शैलो फ्राई ही इसको मैं थोड़ा पनीर को कर लूँगी। ये पनीर थोड़ा इसको आप डीप फ्राई भी कर सकते हो, बट थोड़ा तेल से बचने के लिए मतलब मैंने कम तेल का यूज़ किया है। और बस यहाँ पर ये भुना भुना पनीर अच्छा लगता है चिली पनीर में, खासकर इस तरीके से जब हम इंडियन बनाते हैं तो हमें अच्छा लगता है। मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। तो आप जिस तरीके से भी बनाते हो आप भी बताइएगा, लेकिन मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ कि इसको थोड़ा सा भून लेती हूँ। तो हमारा चिली पनीर हो गया है, और अगर आपके पास हरी धनिया हो तो धनिया डाल दें ऐसे ऊपर से। धनिया के बिना टेस्ट नहीं उतना अच्छा आता है, मेरे पास नहीं था वो वाली धनिया, हरी धनिया नहीं थी, वैसे तो पेस्ट वाला है बट मैंने वो नहीं डाला। वो ग्रेवी वाले मसालों में अच्छी लगती है, जो थोड़ा सा उसमें लटपटा वाला मसा होता है ग्रेवी उसमें, बट चिली पनीर में तो हरा धनिया ही अच्छा लगता है। यहाँ मैंने ट्रायंगल पराठा बना दिया, ये थोड़ा सा क्रिस्पी और कुरकुरा होता है बनाने में और खाने में भी। तो ये वाला पराठा बनाया है, साथ में कुकम्बर रख दिया है और थोड़ा सा राइस भी बनाया था, क्योंकि मेरे पतिदेव का राइस के बिना चलता नहीं है। तो बच्चे भी यही खाएं और हम सब ने फिर यही खाया। फिर उसके बाद क्योंकि डिनर और लंच दोनों ही हो गया, हस्बैंड का भी शाम का यही होता है खाना, एक ही टाइम का, जब वो मॉर्निंग शिफ्ट करते हैं तो इवनिंग तक वो आ ही जाते हैं, तो फिर सब लोगों का एक साथ ही डिनर हो जाता है। फिर बच्चे रात में अपना अगर नूडल्स वगैरह कुछ खाना हुआ तो अपना प्रियंका बना लेती है। फिर उसके बाद ये पैकेट में ही प्याज वगैरह रखे हुए थे, और अभी जब इंडियन शॉप नहीं जाती हूँ ना जब, तो मुझे दो तरह का प्याज ऐसे लेना पड़ता है, जैसे वाइट वाला भी और रेड वाला भी। तो एक कंटेनर में मैं रखती हूँ प्याज और लहसुन एक साथ, और एक कंटेनर में मैं आलू रखती हूँ। तो इसमें मैंने दोनों प्याज निकाल दिया है और साथ में गार्लिक भी रख दिया है। और ये आलू का दो कंटेनर है, इसमें सिर्फ आलू ही जाता है, इसमें कोई प्याज वगैरह नहीं जाता है। उससे क्या होता है कि हम मुझे ऐसा लगता है शायद हो सकता है कि प्याज और आलू एक साथ रखने पे उसमें बहुत जल्दी स्प्राउटेड हो जाते हैं। और इस तरीके से हमने यहाँ इसके शेल्फ के अंदर इसको फिक्स कर रखा है, इसका जो स्लाइडर है इसी में इसको स्लाइड कर देते हैं। करीब इसको आई थिंक दो एक साल से ऊपर ही हो गया होगा, मैंने लिया था जब मैंने इसे ऑर्गेनाइज़र, तब मैंने आपके साथ शेयर भी किया था और आप लोगों को बहुत पसंद आया था। अमेज़ॉन पर होगा इसका लिंक, अगर किसी को चाहिए तो मैं प्रोवाइड करा दूँगी, आप कमेंट करके पूछिएगा मैं मुझसे, तो मेरे पास होगा तो मैं ज़रूर दे दूँगी आपको। और अमेज़ॉन पे वैसे भी ऑर्गेनाइज़र करके ढूंढिएगा तो मिल ही जाएगा। फिर अब अपने रूम में आ गई हूँ, और यहीं पर शिवांश अपना कोडिंग कोर्स कर रहा था बैठकर। ये कोडिंग सीखता है स्कूल में, तो वही ये आईपैड पे सीख रहा था, तो मैं भी देखने लग गई कि ये कोडिंग होता क्या है। शिवांश को बहुत पसंद है कोडिंग क्लास वगैरह में जाना या कोडिंग सीखना, लेकिन मुझे तो पल्ले भी नहीं पड़ा, और प्रियंका को भी नहीं पसंद है कोडिंग। सो पता नहीं क्या वो कर रहा था, उसका थोड़ा थोड़ा मैं बिगाड़ भी दे रही थी, डिस्टर्ब कर रही थी उसको, उसको छेड़ रही थी। तो यहीं थोड़ी देर बच्चों के साथ बैठी हूँ, उसके बाद फिर मेरा सोने का टाइम हो जाता है, मैं सोने चली जाती हूँ। और बच्चे भी अपना स्कूल टाइम में तो टाइम से
चले जाते हैं, लेकिन आज इनका स्कूल टाइम तो है नहीं। आज है फ्राइडे, कल है सैटरडे, तो ये अब 2 दिन ऐसे मस्ती करेंगे। और फ्राइडे सैटरडे का मैंने कोई टाइम लिमिट नहीं बना रखा है। हाँ, ये है कि 9 से 10 बजे तक अपना बेड में हो जाओ, मूवी वगैरह जो भी देखना है फ्राइडे सैटरडे अलाउ कर देती हूँ। संडे नहीं करती हूँ, क्योंकि संडे बैक टू रूटीन फिर से आना पड़ता है। तो आज इनका तो सोने का भी इरादा है नहीं, बट अभी मेरा यहाँ पे काम चलने वाला नहीं। मैं थोड़ी देर यहाँ बैठी हूँ बच्चों के साथ, लेकिन अभी मैं शिवांश के रूम में ही जाकर सोऊंगी, क्योंकि मुझे वहाँ सोते सोते आदत पड़ गई है और मुझे यहाँ पर अपने बेड पर नींद ही नहीं आती है। और जब मैं वहाँ अकेले जाकर सो जाऊँगी अंधेरा करके, क्योंकि मुझे अंधेरे में ही नींद आती है, मुझे उजाला नहीं पसंद है सोते समय। तो मुझे बिल्कुल डार्क हो तभी नींद आती है। तो फिर उसके बाद फिर अपना जॉब पे मेरा जाने का टाइम हो जाएगा। घड़ी में आपको दिख ही रहा होगा कि 5:15 या 5:30 का टाइम है इस समय। और अब मैं आपसे मिल रही हूँ 9:30 बजे के बाद, और मैं बस अब निकल पड़ी हूँ अपने कर्मभूमि की तरफ। मेरे जॉब पे जाने का टाइम हो गया है और 10 बजे से मेरी शिफ्ट शुरू होती है। 9:30 बजे मैं उठ जाती हूँ, रेडी हो गई हूँ। बच्चे सब ऊपर जा चुके हैं, सब सो गए हैं अपने अपने जगह पे जाके, और हस्बैंड मुझे छोड़ आएंगे, हस्बैंड घर पे ही हैं। और इसी के साथ इस ब्लॉग का करती हूँ मैं एंड, आपसे लेती हूँ विदा। आशा करती हूँ ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। कुछ पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए, जहाँ रहिए सुरक्षित रहिए, और कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हों, पहले ब्लॉग देख रहे हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आपको इस तरीके से फैमिली वीडियो देखना पसंद है तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कहना मेरा काम है, लाइक शेयर कमेंट करना आपका काम है। तो चलिए फिर अपना बहुत ध्यान रखिए, बहुत ढेर सारा प्यार आप सभी को। जय श्री राम, बाय बाय।